हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों का प्यार और रिस्पॉन्स मिला इतना अच्छा लास्ट वीडियो में, तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों का जो कमेंट था, मैंने सबका कमेंट पढ़ा और जिन-जिन लोगों ने कमेंट किया, उनका कमेंट का वैल्यू मैं बता नहीं सकता कि मेरे लिए कितना है, क्योंकि वो सारे लोग जिन्होंने कमेंट किया है, वो ऐसे हैं जिनके लिए मेरा जो रिस्पेक्ट है, वो काफ़ी ऊपर लेवल पे है। चाहे वो मेरे बाबा जी का बात कर लूँ चाहे कॉलोनी के अंकल जी का बात कर लूँ या फिर गाँव के अंकल जी का बात कर लूँ या मेरे फ़ेवरेट सर प्रणय सर का बात कर लूँ, जिन्होंने मुझे मतलब मेरे लाइफ़ में जो सबसे बड़ा चेंज आया था, वो प्रणय सर के मतलब मोटिवेशन के बाद ही आया था। क्योंकि उससे पहले जो मैं था और उसके बाद जो मैं हूँ, वो मतलब काफ़ी लोगों ने वो चीज़ फ़ील किया है। तो उनका जो मैंने आज इतने टाइम बाद अचानक से जब आज मैंने कमेंट देखा, तो वो सच में मेरे को इतना बूस्ट अप किया और आप सब लोग का जो कमेंट देख कर के मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हुआ हूँ। मेरे यूट्यूब पे मोर देन 8000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मुझे उतना खुशी नहीं हुआ था ये 8000 सब्सक्राइबर देख करके, जितना आज आप लोगों के कमेंट्स देख करके हुआ है। सो थैंक यू सो मच गाइज़, आप लोगों ने इतना अच्छा प्यार दिखाया। थैंक यू सो मच, रिस्पेक्ट आप लोगों को, आप सब हमसे बड़े हैं जिन्होंने कमेंट किया। थैंक यू सो मच और बहुत ही खुशी हुआ। थैंक यू अगेन। तो आज हम बात करेंगे कंटेंट राइटिंग कैसे होता है। आज हम कंटेंट राइटिंग के बारे में बात करेंगे कि कंटेंट अगर लिखना है तो उसको कैसे लिखा जाए। और क्योंकि काफ़ी लोग, जब मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ कि मेरे को समझ नहीं आता था कि कंटेंट लिखूँ कैसे, काफ़ी टाइम तक नहीं समझ में आया। फिर मतलब मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया गूगल पे, यूट्यूब पे, यूडेमी पे, जो प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे नॉलेज मिल सकता था, मैंने उस जगह से सर्च किया। यहाँ तक कि फिज़िकली मैं जहाँ इंटर्नशिप करने गया था, वहाँ पर भी पता किया, लेकिन मुझे वो सही तरीके से नहीं बताया गया कि कैसे मतलब कि कंटेंट राइटिंग मैं सीख सकता हूँ। सबने कहा कि आप टाइम के हिसाब से सीख जाओगे, तो टाइम के हिसाब से मैं सीख जाऊँगा, वो बात तो सही है, लेकिन एक कोई पैटर्न तो होता होगा कि मतलब उससे मेरे को थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ, कोई कंटेंट लिखना है, तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो, आप ये तो बता सकते हो, लेकिन मेरे को वैसा कोई नॉलेज नहीं मिला था। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, तो जैसे कि कहते हैं ना कि मेहनत करो कोई चीज़ खोजने का, तो वो मिल ही जाता है। तो उसी तरीके से गाइज़ मैंने इतना खोजा, यूट्यूब पे खोजा, यूट्यूब पे नहीं मिला पहले। यूडेमी पे, जो कि एक आप लोगों को पता होगा एजुकेशन का ही प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे भी स्किल सीखा जाता है, वहाँ पे भी खोजा, वहाँ पे भी नहीं मिला। लेकिन मतलब वो जो दिखता है ना कि यूट्यूब पे आप अभी भी सर्च करोगे तो दुनिया भर का चीज़ मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उसको खोल करके ओपन करोगे तो पता चलेगा कि आप जो चीज़ का तलाश कर रहे हो वो चीज़ वो है ही नहीं। तो मैंने उसी तरीके से खोजा और जब मिला तो वो वैसा था नहीं जो मुझे चाहिए था। फिर मैंने गूगल पे भी सर्च किया, काफ़ी ब्लॉग पढ़ा कि कैसे करूँ। फिर नील पटेल का ब्लॉग पढ़ा, तो वो नील पटेल को अगर आप नहीं जानते हो तो एक बार देख लेना। नील पटेल एसईओ के मतलब राजा महाराजा समझ लो उनको, उस तरीके के इंसान है, उनको जान लो, ठीक है। उनका ब्लॉग पढ़ा तो काफ़ी हेल्प हुआ मुझे। साथ ही साथ मैंने एक यूट्यूब पे बहुत ही मतलब नीचे जा करके, ऐसा नहीं कि टॉप पे उनका रैंक कर रहा था, जो मैंने वीडियो देखा, तो वो उनके वीडियो को देखा और फिर उनका वीडियो में जो उन्होंने तरीका बताया कंटेंट राइटिंग का, वो मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं उसी कंटेंट राइटिंग के वीडियो को अब फॉलो करता हूँ और काफ़ी अच्छा से यूज़ करता हूँ और आज आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे कंटेंट लिखता हूँ। अगर आपको सही लगे तो आप भी उसे फॉलो करना और बहुत ही ईजी तरीका है। इसमें आप कीवर्ड रिसर्च भी सीख लोगे, जैसे कि आज मुझे मतलब खुद के ब्लॉग के लिए कंटेंट तैयार करना है, तो मैं आज लाइव मतलब दिखाऊंगा कि मैं कैसे अपने वेबसाइट पे कैसे कंटेंट लिखता हूँ। मैं आज आपको वो शो करने जा रहा हूँ गाइस। तो अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें। और चलिए अब कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, आई बिलीव कि आपको अब मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। तो गाइस ये आज सबसे पहले तो सबको महात्मा गांधी की जयंती का हार्दिक शुभकामनाएं। अब यहाँ पे हम गूगल पे जाएंगे और ये जो मेरा जो अभी वेबसाइट बना रहा हूँ, मतलब ब्लॉग जिसके लिए लिख रहा हूँ, वो पुराना ही वेबसाइट, मतलब नया ही वेबसाइट है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको। तो अभी तो इस पर काम करना बाकी है, अभी तक इस पर कोई भी एसईओ नहीं किया कि ये रैंक करेगा। तो अब happyheartless.com करके वेबसाइट का नाम है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि मैं हार्टलेस हूँ इसलिए मैं इस तरह का कुछ लिख रहा हूँ। ये जो बेसिकली होता है कि हम लोग ये सब करते क्यों हैं, क्योंकि कोई जो है जो इसको सर्च कर रहा है तो उसको वो ये चीज़ मिलेगा और अगर वो हमारे वेबसाइट पर आएगा तो उससे हमें अर्निंग होगा, ठीक है। इसी के लिए हम इस तरह का वेबसाइट बनाए हैं, ओके। इसके पीछे मेरा कोई मतलब दिल टूटने का कारण नहीं है। ये मतलब, और इंडिया में इसका उतना सर्च भी नहीं होता है। ये जो मेन सर्च होता है ये आपका यूएस में होता है, और उधर पे जो है, जो इंडिया में पैसा मिलता है रुपये में, वहाँ यूएस में अगर क्लिक होगा वहाँ से पैसा आएगा तो वहाँ डॉलर में आएगा। तो ये एक बेनिफिट होता है आपको, अगर आप ऐसा कुछ कंटेंट बनाते हो जो कि यूएस के वेबसाइट पे ज़्यादा रैंक करेगा और वहाँ से ट्रैफिक ज़्यादा आएगा, तो ये प्रॉफिट होता है आपको कि आपको अर्निंग ज़्यादा होता है, ठीक है गाइस। तो अब हम गूगल पे आ गए हैं। गूगल पे आने से पहले हम अपना कीवर्ड एक सर्च करेंगे कीवर्ड प्लानर से। तो गूगल का ही फ्री टूल यूज़ करेंगे, गूगल कीवर्ड प्लानर। ये सेमरस से ये पेड है, देख लीजिए। ये जो है ना ऐड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कि सेमरस ने पे किया हुआ है गूगल एड्स में, इसलिए ये वेबसाइट फर्स्ट पे रैंक कर रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इनका जो पीपीसी होता है, पे पर क्लिक, वो कॉस्ट इनका लग गया होगा, तो ये इनका कुछ बैलेंस कट गया, मैंने जो क्लिक कर दिया इस वजह से, ठीक है गाइस। तो मैं गूगल का फ्री कीवर्ड प्लानर पे जाऊंगा, ये यहाँ मैं यहाँ पे साइन इन कर लूंगा।
मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, आगे चल के आपको बताऊंगा कि इस पे कैसे अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ टूल्स एंड सेटिंग्स में ही ऑलरेडी आया हुआ है, आप लोग को अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ क्लिक करना, टूल्स और सेटिंग्स में क्लिक करना, फिर कीवर्ड प्लानर करके आता है, वहाँ पे आना। ये देख सकते हो हम ऑलरेडी कीवर्ड प्लानर पे ही है। तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। तो अब सबसे पहले अगर आपको कंटेंट लिखना है तो आपको पता होना चाहिए कि आप कंटेंट लिख किस पे रहे हो, है ना। तो अब मेरा जो वेबसाइट है वो हार्ट ब्रेक से रिलेटेड जो है कि हैप्पी हार्टलेस व्हाई इज गुड टू डिस्कस लव एंड हार्ट ब्रेक। फिर ये तो एक पार्ट हो गया, आप नीचे आओगे तो आपको दिखेगा और भी 15 साइंस दैट योर एक्स स्टिल लव्स यू। तो ये जो है ये वेबसाइट है, ये सब जो कंटेंट लिखा हुआ है ये मैंने अपने से लिखा है। अभी और दिखाता हूँ, ये नीचे ये देखिए, ये जो मैंने कल लिखा था, माई एक्स डजंट वांट टू टॉक टू मी नेविगेटिंग द आफ्टरमैथ, तो ये वाला कल लिखा था, ठीक है गाइस। तो अब आज इसी से रिलेटेड जिसका गूगल पे सर्च हो, ये चीज़ भी देखना है कि गूगल पे उसका सर्च मंथली सर्च कैसा है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि वो कंटेंट मतलब रैंक कर सकता है कि नहीं, क्योंकि ये हमारा जो वेबसाइट है ये अभी पुराना वेबसाइट नहीं है, ये नया वेबसाइट है। तो अभी हम कोई हार्ड कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे जो कि मतलब जिसको रैंक कराना बहुत मुश्किल होगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं तो ईजी कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं जो कि रैंक ईजी कर जाए, ठीक है। तो चलिए सर्च करते हैं, एक्स वांट्स लिख करके सर्च कर देते हैं। पहले छोटा सा कुछ भी लिख के सर्च करते हैं कि कुछ तो आइडिया होगा। और ये देखिए ये इंडिया में है, इंडिया में अगर सर्चेस देखोगे मंथली सर्चेस तो यहाँ कितना लिखा आ रहा है 10 to 100, मतलब कुछ सर्च नहीं है, मतलब 100 लोग मंथली सर्च करते हैं, तो इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं है। और बैलेंस अगर देखोगे तो इधर देखो कुछ बैलेंस नहीं, जीरो। तो इंडिया में इसको मेरा ये वेबसाइट इंडिया के लिए है ही नहीं, सॉरी भाई लोग, इंडिया के लिए ये वेबसाइट नहीं है। आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, लेकिन उससे दिक्कत नहीं है। इंडिया से अब यहाँ से लोकेशन चेंज करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स करेंगे, वहाँ पर दिल टूटे लोग ज़्यादा रह रहे हैं, और साथ में यूनाइटेड किंगडम भी करेंगे, यूके और यूएस को टारगेट करते हैं मेनली हम, ताकि हमें कुछ पैसा मिल जाए। तो ये देखो ये पर क्लिक पे 3 रुपये से 170 रुपये तक एक क्लिक पर हमें जनरेट हो सकता है। क्या क्या टॉपिक हो सकता है, एक्स, एक्स लव, हस्बैंड वांट्स, गर्लफ्रेंड वांट्स, बॉयफ्रेंड वांट्स, एक्स मोटिवेशन, इस तरह का अगर हम कुछ बनाते हैं तो माई एक्स डजंट वांट टू टॉक टू मी, ये अगर आपने देखा माई एक्स डजंट वांट टू टॉक टू मी, ये मेरा लास्ट वेबसाइट था। और ये देखो अभी ये रैंक कर रहा है, मतलब कि 900% प्लस जो इसका लास्ट का 3 मंथ में ग्राफ जो गया इसका ऊपर, ये काफ़ी हद तक ऊपर गया हुआ है। और ऑलमोस्ट मतलब 1000 लोग लगभग हर महीने इसको सर्च कर रहे हैं, मिनिमम 1000 लोग, 100 से लेकर के 1000 तक लोग इसको महीने में सर्च कर रहे हैं। तो मतलब इस कीवर्ड से मेरा वेबसाइट रैंक कर सकता है, लेकिन अभी रैंक नहीं करेगा क्योंकि ये जो वेबसाइट है वो अभी नया ही नया बनाया मैंने, और इसको मतलब अभी मैंने इसका एसईओ बिल्कुल भी नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए ये अभी रैंक नहीं करने वाला। लेकिन अभी हम आगे देखते हैं, आई वॉन्ट टू टॉक टू माई एक्स, ये सब हमने उसी ब्लॉग में कवर कर लिया था। थिंग्स टू टॉक अबाउट विथ योर एक्स बॉयफ्रेंड, नहीं देखता है पहले सर्चेस, रेलेवेंट सर्च खोजते हैं। ये जो कंपटीशन दिखा रहा है सारा का कंपटीशन बहुत लो है, जो कि अच्छा है। माई एक्स एंड आई आर टॉकिंग अगेन, ये लेकिन ज़्यादा सर्चेस नहीं है। तो चलिए अब इस पे तो हमने कल बना ही लिया है, तो अब थोड़ा सा अलग होते हैं और गर्लफ्रेंड वांट्स में जाते हैं और फिर सर्च करते हैं, देखते हैं गर्लफ्रेंड वांट्स में क्या आता है। बहुत ज़्यादा सर्च है गाइस इसमें, और ये भी बहुत सही है। तो ये अपना नया कीवर्ड मिल गया गाइस, आई नीड अ गर्लफ्रेंड। तो गाइस चलिए अब इस पर हम लोग ब्लॉग कंटेंट लिखने के लिए तैयार होते हैं। आई वांट टू ब्रेक अप विथ माय गर्लफ्रेंड, ओके, ये भी ठीक लग रहा है वैसे। तो अब हम एक्सेल सीट पे जाएंगे और ये सब जो कीवर्ड हमें अच्छा लग रहा है उसको हम लोग एक जगह पे रख लेंगे। तो एक ये हो गया, आई नीड अ गर्लफ्रेंड, आई वांट अ गर्लफ्रेंड। कंपटीशन भी देखेंगे कि कैसा चल रहा है। और ये जो कीवर्ड होता है ये लॉन्ग कीवर्ड होता है, जिससे मतलब हमेशा जब भी आप काम करो तो हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट किया करो। शॉर्ट कीवर्ड जो होता है, शॉर्ट टेल कीवर्ड, वो रैंक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब आप समझ लो कि आप बहुत बड़े वेबसाइट से टक्कर ले रहे हो जो कि मतलब लाखों ट्रैफिक जनरेट करते हैं, तो वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो कोई नहीं, आप एक बार छोटे छोटे कीवर्ड जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं उनको टारगेट करो। उसके बाद जब आपके वेबसाइट पे जैसे मान लो कि 1000-2000 लोग आने लग जाएं, उसके बाद आप स्टार्ट किया करो, मतलब अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाया करो। इसलिए बोलते हैं एसईओ जो होता है वो टाइम लेता है, लेकिन एक बार हो जाए तो आपको अच्छा खासा पैसा बना करके देता है, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड वांट्स, इसको भी ले लेते हैं। आई वॉन्ट टू ब्रेकअप विथ माई गर्लफ्रेंड, आई वॉन्ट टू टेक्स्ट माई एक्स, इस पर तो बना ही दिया है। गर्लफ्रेंड वांट्स अ ब्रेक, ठीक है, इसको भी ले लेते हैं। आई ओन माई हाउस एंड वॉन्ट्स माई गर्लफ्रेंड टू लीव, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन इस पर देखेंगे इसको क्या कर सकते हैं। माई गर्लफ्रेंड वांट्स अ ब्रेक, ये तो दोबारा हो गया। आई वॉन्ट, ऐसे मतलब 1 by 1 चुनने से हो सकता है, आपको चुन सकते हो आप, नहीं तो आप एक इस तरीके से भी चुन सकते हो। माई एक्स डजंट वांट टू टॉक टू मी, ये जो है अपना माई एक्स गर्लफ्रेंड वाला हटा देते हैं और गर्लफ्रेंड वांट्स पे चल जाते हैं।
तो आई वॉन्ट गर्लफ्रेंड नियर मी, इसको भी थोड़ा सा कवर कर लेंगे। माई गर्लफ्रेंड डजंट वॉन्ट मी टू टच हर, गर्लफ्रेंड डजंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, माई गर्लफ्रेंड वॉन्ट्स टू ब्रेकअप। इसका हालांकि लास्ट में वाई चेंज देख सकते हैं, माइनस में है। आई रियली वॉन्ट अ गर्लफ्रेंड, तो ये तो हमने पहले ही कर लिया है। आई नीड अ गर्लफ्रेंड और आई वॉन्ट अ गर्लफ्रेंड, रेडिट वेबसाइट है, उस पर सर्च किया गया। आई वॉन्ट टू मैरी माई गर्लफ्रेंड, चलिए ये भी एक हो गया। और ये क्या है, GF वॉन्ट्स टू, क्या है, नियर गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड डजंट वांट टू इंटीमेट, ये सब जो है इसी तरीके से मतलब हो गया। अब यहाँ से हमने कीवर्ड ले लिया, ठीक है। अब ये जो कीवर्ड है इसको हमने कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे आकर के इसको हम पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारा कीवर्ड हो गया। अब इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो टॉपिक होने वाला है कुछ इसी से रिलेवेंट होने वाला है कि व्हाट योर गर्लफ्रेंड वांट्स। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आई नीड अ गर्लफ्रेंड, आई वॉन्ट अ गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड वॉन्ट्स, आई वॉन्ट टू ब्रेकअप विथ माई गर्लफ्रेंड, ये तो टोटली डिफरेंट हो गया। गर्लफ्रेंड वॉन्ट्स अ ब्रेकअप, चलिए अब इसमें से सर्च करते हैं कि कौन सा अगर हम सर्च कर रहे हैं तो उसमें मतलब वेबसाइट एग्जैक्ट रैंक कर रहा है कि नहीं, पहले ये देख लेते हैं। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे आई नीड अ गर्लफ्रेंड करके लिखा और लुकिंग फॉर अ गर्लफ्रेंड नियर मी, वन नाइट फ्रेंड, चलो ये आई नीड अ गर्लफ्रेंड, तो इससे सेम मिल गया, तो ये हमारा जो होगा टॉपिक नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इससे बना हुआ है जो कि रैंक कर रहा है, ठीक है। हम लोग बना सकते हैं, लेकिन अभी जैसा कि मैंने बताया कि नया वेबसाइट है तो आप ये सब ट्राई नहीं करो, पुराना हो जाएगा। एक बार आपका कोई भी कीवर्ड ऐसा चुनो जो कि अभी उससे रिलेटेड नहीं बना है, अगर आप उससे बनाओगे तो आपका रैंक हो जाएगा, और अगर उससे आपका ट्रैफिक आने लगेगा तो आपका जो DA है वो थोड़ा सा हाई होने लगेगा, और उसके बाद जब आप थोड़ा सा बड़ा कीवर्ड यूज़ करोगे तब आपका वेबसाइट का रैंक करने का ज़्यादा चांस होता है, तब आप यहाँ भी रैंक करने लगोगे। तो इसलिए अभी के लिए ऐसा कीवर्ड खोजना जरूरी है जो कि मतलब अवेलेबल नहीं है गूगल पे, उसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आई नीड अ गर्लफ्रेंड, ये मेरे को दिख गया कि 6 ईजी वेज टू फाइंड वन नाउ, ऐसे तरीके का। अब दूसरा देखते हैं, आई वॉन्ट अ गर्लफ्रेंड हो गया, गर्लफ्रेंड वॉन्ट्स अ ब्रेक, इसको देखते हैं। माई गर्लफ्रेंड वॉन्ट्स अ ब्रेक, व्हाट शुड आई डू, ऑलरेडी बना हुआ है। आई ओन माई हाउस एंड वॉन्ट माई गर्लफ्रेंड टू लीव, 3 ways to get your girlfriend to move out, ये विकी हाउ बहुत बड़ा वेबसाइट है भाई, ये भी बना हुआ है। माई गर्लफ्रेंड वॉन्ट्स अ ब्रेक, आई वॉन्ट गर्लफ्रेंड नियर मी, माई गर्लफ्रेंड वॉन्ट्स टू ब्रेक अप, आई वॉन्ट टू मेरी माई गर्लफ्रेंड, 5 signs your partner is marriage material, 9 signs you are probably going to marry your girlfriend, how to tell your girlfriend that you want to marry her, I want to marry my girlfriend, 10 steps, ये भी इस पे भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। आई वांट टू ब्रेकअप विथ माई गर्लफ्रेंड, देखना है कि लव पे बनता है कि हार्ट ब्रेक पे बनता है। हैप्पी हार्टलेस का काम ही वही है कि या तो लव पे बनाओ या तो हार्ट ब्रेक पे बनाओ। हाउ टू ब्रेकअप विथ योर गर्लफ्रेंड नाइसली, ओके, इस पे बना हुआ है। तो हम लोग बनाएंगे आई वॉन्ट टू मैरी माई गर्लफ्रेंड, हमारा टॉपिक ये रहेगा, ठीक है गाइस। आई वॉन्ट टू मैरी माई गर्लफ्रेंड। अब इस और भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, व्हाट डू आई डू इफ आई वॉन्ट टू मैरी माई गर्लफ्रेंड, ये भी हमारा एक हो सकता है कि इसको हमने अब कॉपी कर लिया, ये हमारा अब सब टॉपिक बन जाएगा। जैसे कि अब मेरे को ये पता हो गया कि मेरे को अब मेरा मेन टॉपिक क्या है कि आई वॉन्ट टू मैरी माई गर्लफ्रेंड, ये जैसे हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मेन टॉपिक हो गया मान लीजिए। अब इसके अंदर क्या क्या सब टॉपिक हो सकता है वो भी देख लीजिए। व्हाट डू आई डू इफ़ आई वांट टू मैरी माई गर्लफ्रेंड, ये हो सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए अगर मुझे अपने गर्लफ्रेंड से शादी करना है, तो ये एक टॉपिक हो सकता है। आई वांट टू मैरी माई थाई गर्लफ्रेंड, ये भी हो सकता है। आई डोंट वांट टू मैरी माई गर्लफ्रेंड, हाउ टू मेक योर गर्लफ्रेंड मैरी यू, व्हाट टू डू टू गेट अ गर्लफ्रेंड, ये तो वही क्वेश्चन हो गया। गर्लफ्रेंड वांट्स टू गेट मैरिड, व्हाट टू डू व्हेन यू गेट मैरिड, इस पर सर्च करते हैं फिर से और फिर इस पर क्लिक करते हैं। आई वांट टू मैरी, आई डोंट वांट मैरी, हाउ टू मैरी माई गर्लफ्रेंड। अब ये भी हमारा हो सकता है टॉपिक कि हाउ टू मैरी माई गर्लफ्रेंड, मतलब शादी करे तो कैसे करे, ये भी एक टॉपिक हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं और क्या टॉपिक बनता है। गर्लफ्रेंड वांट्स टू मैरी मी, ये भी हो सकता है। हाउ टू मेक योर गर्लफ्रेंड मैरी यू, आई वांट मैरी माई बॉयफ्रेंड वांट टू बी माई गर्लफ्रेंड। चलिए अब इस पर एक और, अब 2 टॉपिक मिल गया इसमें सब टॉपिक। तो अब यहाँ पे हम लोग को सर्च करना है कि क्योरा, सेम जो हमारा है हाउ टू मैरी ऑन गर्लफ्रेंड, इस पर आकर के हम लोग यहाँ पे साइट कॉलम क्योरा.com लिख देते हैं। देखते हैं क्योरा के बाद क्या क्या है।
I don't want to marry a girl who has been my girlfriend whom I loved for so many years has suddenly left. My parents are not letting me marry my girlfriend. तो ये भी एक हो गया कि my parents are not letting me to get married with my girlfriend. ये एक सब हेडिंग हो गया अपना. Can I marry two girls if I love them equally? How long do men wait before proposing to their girlfriend? ये भी एक पॉइंट हो गया कि how long do men wait for proposing to their girlfriend for marry. ये भी एक हो गया how long do men wait before proposing to their girlfriend. ये भी एक हो गया शादी के लिए बात हो रहा है. ओके, can a Hindu and Muslim get married and live peacefully? How to marry my boyfriend? We both love each other so much. What if my parents are against love marriage? ये भी मतलब सेम ही हो गया. What did my wife biological mother ask me? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. इन अरेंज मैरिज आई डोंट वांट टू मैरी अ गर्ल हु हैज़ बीन इन अ रिलेशनशिप बिफोर. आई आल्सो नेवर बीन इन अ रिलेशनशिप बिफोर. एम आई रॉन्ग हियर? बट आई डोंट वांट टू चेंज माय डिसीजन. तो यहाँ पे ऐसा भी सवाल सब आता है. तो चलिए अभी हमें यहाँ पे दिख गया कि हमारे पास 4 सब हेडिंग्स आ गए कि ये 4 सब हेडिंग हो गया हमारे टॉपिक पे. तो इस तरीके से हम अपना कीवर्ड के साथ अब उसको सर्च कर सकते हैं. अब थोड़ा थोड़ा हम लोग इस पर पढ़ेंगे कि यहाँ पे जैसे कि अब हमारा क्या था कि हाउ टू मैरी माई गर्लफ्रेंड. तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो अच्छा वो दूसरे तरफ था माई पेरेंट्स आर नॉट लेटिंग मी मैरी माई गर्लफ्रेंड. तो ये जो लिखा हुआ है ब्लॉग हम इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि ये इससे क्या पता चलेगा कि जो हमारा ऑडियंस है उसका पिन पॉइंट पता चलेगा, उसके मन में क्या सवाल है, इससे हमें ये पता चलेगा. ये हम रिसर्च कर रहे हैं. ठीक है, तो पेरेंट्स ऑलवेज एक्सपेक्ट देयर चिल्ड्रन टू गिव. इस तरीके से मतलब मैं पढ़ लेता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये करना है. अब टोटल आपके सामने करूँगा तो 1-2 घंटे लग ही जाएंगे, तो उतना लंबा वीडियो मेरे को बनाना नहीं है. ठीक है, तो यहाँ देख ले रहे हैं. चलिए आप भी ऐसे ही देख लेना और उसके बाद ये सारा जो टॉपिक है उसको एक एक करके पढ़ लेना. अगर आपको उसी बीच में कोई और मिल जाए साइट जो कोरा है, उसके अलावा अगर आपको रेडिट मिलता है, रेडिट पे भी सर्च कर सकते हैं. मैंने आपको बताया था रेडिट पे भी सर्च कर सकते हैं. अब रेडिट जो कि है यूएस लोकेशन पे ज़्यादा रैंक करता है, मतलब यूएस के लिए ज़्यादा अच्छा है. तो मेरे लिए मतलब मेरा भी जो वेबसाइट है उधर के लिए ही बना हुआ है बेसिकली. तो शुड आई मैरी माई गर्लफ्रेंड, ये भी एक सवाल है. ये भी एक सवाल है जो कि आप उठा सकते हो. शुड आई मैरी माई गर्लफ्रेंड, आई वांट टू मैरी माई गर्लफ्रेंड बट आई डोंट नो व्हाट टू डू. ये भी एक सवाल है कि देख लेंगे सबको एटलीस्ट, मतलब हम एक साथ जोड़ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या करना है उस पर. ठीक है, आई वॉन्ट टू मैरी माई गर्लफ्रेंड बट आई डोंट नो हाउ. ओके, ये भी एक सवाल है. तो ये देख लो, ये रेडिट पे अच्छा खासा मिल रहा है कोरा के कंपैरिजन में. तो आपको तो मैंने बताया कि ये सब चीज़ें जो है इंडिया में कम सर्च हो रहा है, उधर साइड में बहुत ज़्यादा सर्च हो रहा है, इसलिए उधर पे पैसे भी बन रहे हैं. ठीक है, ट्रैफिक भी आ रहा है, पैसा भी बन रहा है उधर से ही. टू मैरी और नॉट टू मैरी माई गर्लफ्रेंड. आई एम 28 years मेल, नॉट श्योर इफ आई वॉन्ट टू मैरी माई गर्लफ्रेंड 26 years फीमेल. तो ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है. मतलब अगला ने पोस्ट किया है आई वांट टू मैरी माय गर्लफ्रेंड, हाउ डू आई मैरी माय गर्लफ्रेंड, हाउ डू आई नो व्हेन टू मैरी माय गर्लफ्रेंड. ये जस्ट देखिए मैंने बताया ना आपको शुरू में क्या बताया था. पहला ही जो हमारा जो वीडियो था वो किस पे था, वो था मार्केट रिसर्च पे. कीवर्ड आपको करना है तो वो कीवर्ड रिसर्च होता है. ये अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये कंटेंट राइटिंग के लिए ही कर रहे हैं. तो करेंगे जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे, जितना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा उतना अच्छा कंटेंट तैयार होगा. ठीक है गाइस, चलिए तो ये इस तरीके से आप रेडिट पे जा करके और कोरा पे जा करके आप सर्च कर सकते हो. अब मान लीजिए सर्च कर लिया, अब हमको ये सब ये हमारा जो सब हेडिंग सब है ये हमें मिल गया. ठीक है, ये हमारा हेडिंग हो गया, ये हमारा सब हेडिंग हो गया. ठीक है गाइस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. अब आगे क्या करना है, तो अब गाइस अब हम सर्च करेंगे चैट जीपीटी के बारे में. 1 मिनट दीजिएगा, यहाँ पे देख लेते हैं चैट जीपीटी में आ जाएंगे. पहली बात ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ चैट जीपीटी में बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी जैसे कि यहाँ पे सर्च किए और ये हम लिखे यहाँ पे कॉपी किए पेस्ट किए और चैट जीपीटी को बोल देंगे कि आई वांट कंटेंट फॉर दिस टॉपिक, ऐसे बोल देंगे और ये हमें कंटेंट दे देगा और फिर आप इसी को मतलब कॉपी करके ब्लॉग पोस्ट अपलोड कर दोगे. ऐसे नहीं होता है. ठीक है, आप जिस पे अपना ब्लॉग डाल रहे हो, जिस पे आप कंटेंट डाल रहे हो वो गूगल है. ठीक है, गूगल जान रहे हो ना क्या है, गूगल है सब कोई का इंटरनेट में, वो अलग लेवल पे भाई, उसको सब पता है कि क्या हो रहा है. तो आप कॉपी पेस्ट करके नहीं कर सकते हो. हाँ देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्लेगरिज्म चेक कर सकते हो आप. यहाँ देखना कितना ज़्यादा मिलेगा. तो आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ता है क्योंकि ये एआई है, आपको ह्यूमन राइटिंग चाहिए. ठीक है, प्लेगरिज्म चेक कर सकते हो, फिर साथ में एआई कंटेंट डिक्टेटर चेक कर सकते हो. जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे ये कोई वेबसाइट खोला
और ये रहा एक वेबसाइट SEO का। मेरे को प्लेगरिज्म चेक करना है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर सॉरी पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब ये सब जो ऐड है इसको हटा करके यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है गाइस, यहाँ पे आई एम नॉट अ रॉबोट पे क्लिक कर दिया। हाँ देखिए, वी हैव फाउंड प्लेगरिज्म इन योर टेक्स्ट एंड हैव आल्सो डिटेक्टेड 12 राइटिंग इश्यूज। तो मतलब प्लेगरिज्म मिल गया इसे, तो प्लेगरिज्म मिल गया, वेबसाइट रैंक नहीं करने वाला। ठीक है, क्लियर हो जाइए। अब AI कंटेंट डिक्टेटर, ये बेस्ट टूल है चेक करने के लिए, इसलिए मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। तो ये हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया था। तो चलिए देखते हैं भाई, दिखा दें। ये देखिए रेड रेड हो गया पूरा, है ना। अब आ जाते हैं मेरे वेबसाइट पे जो मैंने बनाया हुआ है, हैप्पी हार्टलेस। अब इस पे ये देखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब इसमें FAQ नहीं डाला है, FAQ डालना है। यहाँ पे आते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। अब देखिए लाइव दिखा रहा हूँ एकदम, ठीक है। दिस इज़ अ ह्यूमन टेक्स्ट। तो कैसे ये ह्यूमन टेक्स्ट हुआ? जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से करोगे तो आपका भी ह्यूमन टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, ठीक है गाइस। ये तो प्लेगरिज्म से उतना दिक्कत नहीं होता है जितना दिक्कत होता है हमें AI से। प्लेगरिज्म मतलब क्या होता है कि आपका कोई जो सेंटेंस होता है, वर्ड होता है, वो मिल जाए तो उसको प्लेगरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो प्लेगरिज्म देखिए यहाँ पे ग्रीन चेक है। वी डिडंट फाउंड एनी प्लेगरिज्म बट वी फाउंड 19 राइटिंग इशू। स्पेलिंग तो ये सब तो जो कि ग्रामरली ही बता देगा अपने को कहाँ दिक्कत क्या है, वो तो हम ठीक कर लेंगे। कल ही बनाया था और इतना वर्कलोड है ना गाइस, वीडियो भी बनाओ आप लोगों के लिए, अपलोड करो और साथ ही में ये भी करो, तो काफ़ी टाइम मतलब इधर उधर हो जाता है, टाइम सेव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे पसंद है ये करना, मुझे आप तक वीडियो पहुंचाने में बहुत खुशी हो रहा है, तो मैं खुशी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझ पर कोई प्रेशर है। तो अगर आप लोग मेरा वीडियोस देख रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरा वीडियोस देखो और कुछ सीखो, वो उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ठीक है गाइस, तो चलो ये देखिए प्लेगरिज्म भी नहीं मिला इसमें, AI भी नहीं मिला। और अगर मैं कहूँ कि मैंने इसका ये जो कंटेंट तैयार किया है अपना, इस मैंने अपने से लिखा है लेकिन उतना नहीं, मतलब ऐसा लिखा है कि खुद से लिखा है लेकिन AI का भी यूज़ किया है। तो वो चीज़ अगर आप दोनों मिक्स करके करोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप अपने सब हेडिंग्स को सर्च कर सकते हो। और फिर इस तरीके से आप मत करना, चैट GPT पे जाकर के सीधा कॉपी पेस्ट मत कर देना। अब जैसे कि अब आपको चाहिए व्हाट टू डू इफ़ आई वांट टू मैरी माय गर्लफ्रेंड, क्या करूँ? अब मैं बताऊंगा कि पहले करना क्या है। पहले हम करेंगे कि चैट GPT को अपने सारे कंटेंट के बारे में बता देंगे कि दिस इज माय कंटेंट सब हेडिंग एंड। अच्छा एक काम करते हैं, क्योंकि ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये देखिए मैंने जो लास्ट किया था, ये देखिए ये जो हमने किया था, क्या लिखा था आपको दिखाता हूँ सीधा वहीं से। हम शुरू से दिखाते हैं। तो माई एक्स डजंट वांट टू टॉक टू मी, ये देखिए ये मैंने सर्च किया था। ठीक है, आपने देख लिया कि प्लेगरिज्म भी नहीं मिला और साथ ही साथ ये ह्यूमन टेक्स्ट भी दिखा रहा है। अब यहाँ देखिए, व्हेन योर एक्स डजंट वांट टू टॉक अंडरस्टैंडिंग द कॉपिंग विद द साइलेंस, मतलब कि एकदम एग्जैक्ट नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे मैंने उसको बोला कि दिस इज माय न्यू टॉपिक फॉर कंटेंट और लिख करके मैंने उसको दे दिया। उसने कॉपी किया, पेस्ट किया, उसने इतना कुछ लिख करके दिया मुझे। मैंने फिर उसको अपने से मतलब लिखा कुछ और जो ये सब हेडिंग्स था मैंने इसी तरीके से सर्च किया था जैसे आपको बताया, और फिर उसको ये सब हेडिंग बताया और उसमें कुछ थोड़ा लिख करके उसको बताया। और फिर उसे बोला कि इसको सीरियल वाइज करके मतलब 1 to 1 करके मेरे को बता दो कि कैसा सही रहेगा। फिर मैंने उसको बोला कि मेरे को एक बेस्ट इंट्रोडक्शन दे दो। ठीक है, मैंने उसको बोला कि मुझे एक बढ़िया इंट्रोडक्शन दे दो। और उससे पहले बोला था कि न्यू इंट्रोडक्शन फॉर दिस कंटेंट एंड द सब हेडिंग टाइटल हेल्प्स मी टू न्यू इंट्रोडक्शन व्हिच विल शो विद what we will see in this content. My ex doesn't want to talk to me, navigating the aftermath, understand the content very well and then give me the best introduction. So here the content is. मैंने उससे बेस्ट इंट्रोडक्शन मांगा बस, क्योंकि जो ऑडियंस जो आते हैं वो सबसे पहले क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन ही देखते हैं ना। इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है उसको, मतलब अगर आपको कोई ब्लॉग पढ़ रहा है तो वो सबसे पहले 2-4 लाइन ही पढ़ेगा। अगर उसको वो इंटरेस्टिंग लगेगा वो तभी आगे बढ़ेगा, उससे पहले वो मतलब अगर वही नहीं पसंद आएगा तो वो तुरंत बैक चल जाएगा, तो वो सही नहीं है। थोड़ा देर उसको होल्ड करने के लिए इंट्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है गाइस, तो मैंने उससे इंट्रोडक्शन अच्छा मांगने के लिए कहा। फिर उसने कुछ और दिया, तो फिर मैंने उसको बोला कि केवल मेरे को इंट्रोडक्शन दो। फिर मैंने इंट्रोडक्शन लिया केवल और फिर पढ़ा। फिर मैंने उसको बोला हैंड राइटिंग प्लीज लाइक यू आर अ ह्यूमन, ऐसा करके लिख के दो, AI वाला मत दो। तो उसने फिर मेरे को ह्यूमन वे में लिख के दिया। ठीक है गाइस, अब फिर मैंने उसको बोला तो लिख के दिया। फिर बोला मेक दिस कंटेंट मोर ह्यूमन हैंड राइटिंग एज वेल एज इम्प्रूव दिस कंटेंट एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग।
तो मैंने बोला कि इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो इसने मतलब कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं बनाया, वैसे ही करके दे दिया। फिर मैंने बोला कि इसको थोड़ा ईजी बनाओ कि मतलब कि कोई पढ़े तो उसको मतलब ईजिली पढ़ पाए, कोई ज़्यादा हार्ड इंग्लिश, हेवी इंग्लिश का यूज़ ना करे। तो इसने फिर मेरे को वैसा करके दिया। तो इस तरीके से जो मेरा कंटेंट हो गया तैयार। और फिर आप देख सकते हो कि फिर मैंने इससे और भी कुछ सवाल किए। कंटेंट राइटिंग का हो गया कि इस तरीके से हमारा कंटेंट तैयार हो गया गाइस। तो गाइस आपने देखा कि कितनी आसानी से मैंने कंटेंट तैयार किया है। ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने सिंपल है कि गूगल का यूज़ किया, सर्च किया। और आपको मैं बता दूं कि मेरे को कंटेंट लिखने में और तैयार करने में बहुत टाइम लगा था, ठीक है। और इसके लिए मैंने मतलब शायद 2-3 महीने मेरे को कंटेंट लिखने सीखने में टाइम लग गया था। लेकिन आज मैं जान रहा हूँ। आपको मैं अपना वेबसाइट दिखा दूँ तो मैंने यहाँ दिखाता हूँ आपको। मैंने ढेर सारे वेबसाइट्स पे काम किए हुए हैं। जैसे कि अभी मेरा ये क्लाइंट है, ये दुबई का क्लाइंट है, यूएई का। तो इसका प्रोफाइल क्रिएशन हो गया, सोशल बुक मार्किंग हो गया, ये सब जितना है ये सब क्रिएट करके दिया था। और दिखाता हूँ गाइस। तो अगर आप जो भी कुछ करो ना तो उसका एक एक्सेल शीट बना करके रखना, ठीक है। ये मैंने कंटेंट के लिए की बनाया हुआ है। प्रोफाइल लिंक पीएम ओरा वेबसाइट है, ऐसे भी आप देख सकते हो। मतलब कि कौन कौन वेबसाइट हो गया, pmora.com ये हो गया। बाइडेट पे भी बनाया है। अब बोलोगे बाइडेट का क्या काम भाई, मतलब अपने मन से नहीं बना सकते गाइस। हमें ब्लॉग उस पर बनाना होता है जिस पे लोग सर्च करें और जिस पे ट्रैफिक मतलब है। लेकिन बनाया गया जो कंटेंट है वो काफ़ी कम है, कंपटीशन जो है वो काफ़ी लो है, तो उससे हमारा रैंक करने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। रैबिट आस्क ये हो गया। आवर एंजल नंबर ये हो गया। एनिमल ज्ञान ये हो गया। तो ये सब वेबसाइट है जो मैं अभी, और भी वेबसाइट है जिसमें मैंने काम किया हुआ है, ये देख सकते हो आप। और ये देखो खुल रहा है, अभी टाइम लगेगा थोड़ा। आवर एंजल नंबर, यहाँ तो एंजल नंबर के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा, सच्चाई बताऊँ तो। यूएस में इन सब का सर्च होता है गाइस। और मैं ऐसा किसी को वो नहीं कह रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ कि हम लोग, मुझे खुद नहीं पता था, ठीक है। मैंने जब कीवर्ड रिसर्च किया था तब मुझे थोड़ा आइडिया हुआ इसके बारे में, नहीं तो ऐसे मुझे आइडिया नहीं था, ठीक है। इसलिए मैं अपने से मतलब सोच करके कह रहा हूँ, किसी को बुरा फील कराने के लिए नहीं कह रहा। आज के लिए वीडियोज़ इतना ही गाइस। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों का प्यार जो मिला, मैं उसके लिए फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप लोगों ने मतलब एक तरह से मुझे बूस्टअप कर दिया दोबारा कि और भी मेहनत करो, और भी वीडियोज़ बनाओ, और भी ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज दो। क्योंकि गाइस फॉर मी लाइक अगर मैं किसी को नॉलेज देने लायक हूँ तो मुझे देना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ है जो कि मैं दूंगा तो वो बढ़ते रहेगा, ठीक है गाइस। तो नॉलेज एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि जितना भी किसी को दो वो और बढ़ता ही है। आपका नॉलेज आपके देने से घटेगा नहीं, और साथ ही साथ जिसको आप नॉलेज दे रहे हो उसके दिमाग में तो आप रहोगे ही कि भाई मेरे को सिखाने वाला वो है। तो यही सबसे बड़ा बात है। आप का अस्तित्व इस दुनिया में कब तक रहेगा ये नहीं जानते, लेकिन जब तक आप हैं, अगर आपके पास कुछ नॉलेज है तो मैं चाहूँगा कि आप भी उसको लोगों के साथ शेयर करो। और कोई कुछ नहीं, मतलब पैसा तो आते जाते रहता है। अगर आप नॉलेज शेयर कर पा रहे हो तो मेरे लिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे मैं अपनी नॉलेज को शेयर कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों को प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू।